कक्षा 5वीं की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत। बच्चों, आज हम भाषा व्याकरण के एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। विराम चिन्ह के विषय में जानेंगे। बच्चों, हम विराम चिन्ह के महत्व को समझते हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक SR 8 में दिए गए विराम चिन्हों को ध्यान से पढ़ेंगे। विराम चिन्ह किसी कहानी या कविता को पढ़ते समय आप वर्ण और शब्दों के अतिरिक्त कुछ विशेष चिन्हों जैसे अल्प विराम, अर्धविराम और पूर्ण विराम को देखते हैं। इन चिन्हों का प्रयोग दो वाक्यों के मध्य विराम दर्शाने के लिए किया जाता है। विराम अर्थात आराम। कहानी को पढ़ते समय हमें इन चिन्हों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस तरह कहानी को बेहतर बनाने तरीके से समझा जा सकता है। आइए घड़ी के खेल से विराम चिन्हों के महत्व, उद्देश्य और प्रयोग को समझते हैं। घड़ी सिखाई पढ़ना। 1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड। अल्प विराम, ये चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है। अल्प का अर्थ है थोड़ा, अतः अल्प विराम चिन्ह के स्थान पर 1 सेकंड के लिए रुकना चाहिए। अर्धविराम या उपविराम के लिए अर्धविराम का अर्थ है आधा और उप का अर्थ छोटा होता है, अतः अर्धविराम और उपविराम चिन्ह के स्थान पर 2 सेकंड के लिए रुकना चाहिए। नेक्स्ट है पूर्ण विराम और प्रश्न सूचक। यहाँ पर इनके विराम चिन्ह दिखाई दे रहे हैं आपको। पूर्ण का अर्थ है विराम पूरा होता है और पूर्ण विराम तथा प्रश्न सूचक दोनों ही वाक्य के पूरा होने पर लगते हैं, अतः इनके स्थान पर 3 सेकंड के लिए रुकना होता है। कुछ और विराम चिन्ह हैं। निर्देशक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है का प्रयोग संवाद में नाम के बाद तथा उदाहरण में होता है। उद्धरण चिन्ह, कोष्टक में आपको विराम चिन्ह इसका दिखाई दे रहा है, चिन्ह दिखाई दे रहा है। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी कथन को लिखने के लिए होता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हर्ष अर्थात खुशी, शोक, दुख, घृणा आदि का भाव प्रकट करने वाले शब्द के साथ होता है। नेक्स्ट है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए होता है। आइए बच्चों, अब हम विराम चिन्ह के विषय में विस्तार से जानते हैं। नमस्ते दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या है? ये ट्रैफिक सिग्नल है। क्या आप बता सकते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल में लगी लाल, पीली और हरी बत्ती हमें क्या संदेश देती है? शाबाश, बहुत अच्छा प्रयास किया आपने। अब मैं आपको एक कविता से बताती हूँ कि ट्रैफिक सिग्नल की लाल, पीली और हरी बत्तियां हमें क्या संदेश देती है। लाल बत्ती कहती थम, चलते चलते रुकते हम। पीली कहती होशियार, रुकने को हो जा तैयार। हरी कहती चलते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ। इस कविता में रुकते, रुकने जैसे शब्द आए हैं जो रुक धातु से बने हैं। रुक धातु से रुकना क्रिया बनती है। रुकना शब्द का समानार्थी शब्द है विराम। जिस प्रकार ट्रैफिक सिग्नल हमें संकेत देते हैं कि कब रुकना है, कब चलने के लिए तैयार रहना है और कब आगे बढ़ना है, उसी प्रकार किसी भी वाक्य को बोलते व लिखते समय विराम चिन्ह ही हमें संकेत देते हैं कि कब थोड़े समय के लिए रुकना है या कब
अर्धविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एक हरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। विराम का अर्थ होता है रुकना। बातचीत में किसी शब्द या वाक्यांश पर बल देने के लिए हम थोड़ा रुकते हैं ताकि हमारी बात दूसरे व्यक्ति की समझ में आ सके। यदि हम लिखते समय भी इस प्रकार का विराम न लें, अर्थात लिखित रूप में अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग न करें, तो बात समझ में नहीं आएगी। जैसे मोहन को रोको मत जाने दो, मोहन को रोको मत जाने दो। इन वाक्यों में विराम चिन्ह का स्थान बदल देने से वाक्य का अर्थ बदल गया है। इस प्रकार अर्थ की स्पष्टता के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग आवश्यक है। हैप्पी लर्निंग। बच्चों, अभी आप सभी ने ट्रैफिक लाइट और घड़ी की मदद से विराम चिन्हों को समझा। अब आप अपनी कार्य पुस्तिका वर्कशीट नंबर 5 के प्रश्न में दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का पर चर्चा करेंगे, जो इस प्रकार है। दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। वर्कशीट नंबर 5। वाह, कितनी सुंदर तितली है। वाक्य को पढ़कर खुशी हो रही है, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह वाह के बाद लगाएंगे। नेक्स्ट है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है। तो वाक्य में कैसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं, प्रश्न के। तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है। नेक्स्ट है, नेताजी ने कहा। नेताजी ने क्या कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यहाँ पर दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम किसी प्रसिद्ध नेता या प्रसिद्ध लेखक के कहे गए विचारों को हम ज्यों के त्यों लिखते हैं दोहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर। नेक्स्ट है, हाथी गन्ना खा रहा है। तो वाक्य की पूर्ण समाप्ति है, तो पूर्ण विराम। नेक्स्ट है, खेल के मैदान में छोटे बड़े स्त्री पुरुष सब आए हुए हैं। तो यहाँ पर छोटे बड़े के बीच में योजक शब्द है, योजक चिन्ह है। स्त्री पुरुष में भी योजक चिन्ह है, जो दो शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करता है। और लास्ट में पूर्ण विराम है, पूर्ण वाक्य की समाप्ति है। तो बच्चों, आप विराम चिन्ह को अपनी वर्कशीट नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।